कड़ी सजा उसने दे कर गया मेरी बहन को, वो कहीं भी मिले उसको खोज के निकाले, क्योंकि सरकार पे मुझे भरोसा है। मेरे फ़ोन का पूरा कॉल डिटेल निकाल ले कि हमारे फ़ोन पे उनके घर पे किससे बात हुई है। अब इससे बड़ा दावा मैं नहीं दे सकता, लेकिन हम तो उनका अभी भलाई कर रहे हैं, फिर हम बुराई करते फिरेंगे। कुछ नहीं हुआ, न योगी के पास न मोदी के पास, किसी के पास से कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं। पुलिस को इतना छूट दे दिया गया, वो कुछ करती ही नहीं, खाली विवेचना करती है। बस विवेचना देखो, ये हो रहा है, पैसा का खेल है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा मर जा रहा है। मेरी बहन जब इस बार आई थी घर पे, तो हमारे बानोई साहब बाहर रहते हैं, तो मेरी बहन बोली कि मैं जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी साथ में। ये शिकवा मिला नहीं। कोई भी आरोपी हो, जैसे उसको दर्दनाक मौत दिया है वैसे ही उसको दर्दनाक सेम टू सेम मिलनी चाहिए। क्यों? इस वक्त हमारी मौजूदगी बहरिया के महिलाहा गांव में मौजूद है, और जो है कि मऊएमा में आप लोग ने खबर सुन ही चुके होंगे कि एक युवती की जो है कि नहर के पास में शव मिलता है अज्ञात में, और उससे लेके जो है कि जब वीडियो वायरल होते हैं, उसके बाद जब जानकारी मिलती है उनके घर पर परिजन के, तो परिजन से हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला था विस्तार रूप से। सर, क्या कुछ मामला था हमें बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है, ग्राम मैलाहा, पोस्ट बहरिया, थाना बहरिया जो लगाता है वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये जब युवती का जो शव मिला है, आप लोग को कब कैसे पता चला? मुझे 6 तारीख को पता चला दोपहर में, जो कि अपना मऊएमा और जहाँ पे हमने बहन के अपने शादी किया था, रानीगंज थाना के माध्यम से मुझे पता चला। और पता सबसे पहले चला मुझे कि प्रार्थना पत्र हमारे बहन के ससुर ने देने थाने पे पहुँचे, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आपकी बहन कौन है, कैसी है, बेटी है, बहन है। तो हमने सारा बताया उनको। उसके बाद सारी बात हुई। बात होने के बाद उन लोगों ने, पिताजी थे बैठे वहाँ थे, पिताजी लेकर के आए थे जो प्रार्थना पत्र दिए। उसके बाद इन लोगों ने कोई फ़ोन मेरे पास नहीं किए। जो भी फ़ोन आया मेरे पास केवल रानीगंज थाने से आया, फर्स्ट फ़ोन, जो कि मैं अपनी फैमिली को कहीं नहीं आया, क्योंकि मैं अपने फैमिली को लेके गया संगम उसी दिन 6 तारीख को। उस दिन क्या मुस्कान से आपसे बात हुई थी? नहीं। मुस्कान से मेरी बात नहीं हुई थी। 5 तारीख को शाम में 9, सवा 9 बजे तक हमारी बहन, मेरी माँ, मेरे बहनोई और मुस्कान के पति सब लोग लाइन पे रह करके अपना बातचीत किए। सब कुछ माता जी बताई हमारी, और घर वाले भी बताए, बहन मेरी बताई, सब लोग बताए। और उसके बाद बात होने के बाद 12:30-1 के बीच में फ़ोन बंद हो जाता है। उसके बाद 4 बजे भोर तक वहाँ पे जो नहर पे लाश मिलती है, 4 बजे और 1 बजे के बीच तक ये मामला होता है। इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था, 1 के बीच में, दिन में की रात की बात है। 6 तारीख का 4 बजे भोर और 5 तारीख का 12-1 बजे रात, जो कि आधी रात मानी जाएगी, उस रात की बात है। और 6 तारीख भोर का ये मामला है। दोपहर में मुझे पता चला। दोपहर से मैं संगम में था फैमिली के साथ। उसके बाद जब हमारे प्रशासन से बात हुई तो हमने पूछा, चौंका कि बहन तो हमारी घर पे है, लेकिन
कोई मानने के लिए रेडी नहीं, ना हमारा दिल मानने के लिए रेडी, ना मेरी फैमिली। बात हमारी जब वहाँ प्रशासन से हुई तो हमने कहा सर ऐसा ऐसा बात है, मैं यहाँ हूँ और मुझे टाइम दिया जाए, मैं पता करता हूँ। तो मैं फ़ोन लगाते लगाते मामा मामी मौसी ये सब के यहाँ सब पता करते करते शाम हो गया। मैं आया वहाँ से घर पे, तो घर पे आया तो 6 तारीख की शाम की बात कर रहा हूँ आपसे। 6 तारीख की शाम में जब मैं घर पे आया तो बगल में एक शादी थी, लगन उस दिन तेज़ थी। तो मैं गया, जैसे ही मैंने गेस्ट हाउस के पार्किंग में गाड़ी डाला वैसे ही मेरे पास 9:26 पे ये वीडियो आ गया, वो फोटो आ गया। जब युवती की डेड बॉडी मिली है ना, हाँ, जैसे ही वीडियो आया तो मेरी बहन है, मैंने तुरंत पहचाना। हमारे बहन माँ भाई सब में हड़कम मचा। मैं तुरंत यहाँ से गाड़ी उठाया, रानीगंज थाने पे पहुँचा। तो क्या आपने उनके घर पे लगाने का कॉल नहीं किए थे? कहाँ? मुस्कान जी के जहाँ पे ससुराल में कोई कॉल नहीं, कोई कॉल ना रिसीव करने वाला, ना कोई उठाने वाला, ना कोई अच्छा। लगाने वाला, केवल लड़का मेरे से जुड़ा हुआ था बस। अच्छा, तो जो कि लड़का से आप बात हुई तो क्या? लड़का जो है जिस हमारे बहन का हस्बैंड, वो ये अपना जॉब करते हैं, वो घर पे नहीं थे, अच्छा, वो हरियाणा थे, अच्छा, हरियाणा में थे। वहाँ से बात हुई, हालांकि वो जुड़े थे, उनसे कोई परेशानी कोई दिक्कत तब तक नहीं थी। उसके बाद मैं शाम में जब 9:26 पे फोटो मिला तो मैंने रानीगंज थाने पे गया। मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद प्रार्थना पत्र मैंने मांगने लगा, नहीं मिला। काफ़ी लोग थे, प्रशासन थी। वहाँ से जब इनकार हुआ, सब कुछ बात हुई, तो मैं वहाँ से रानीगंज से मैंने तुरंत महुआमा पहुँचा। वहाँ पे सूचना मिली कि वहाँ डेड बॉडी नहीं, वहाँ डेड बॉडी मिली है और वो पोस्टमार्टम के लिए रवाना हो गई। क्योंकि शाम हो गया, 6 तारीख को भोर में मिला, शाम हो गया, पता नहीं चल रहा है मुझे। मैं केवल भटक रहा हूँ, जो कि मैं घर का अकेला हूँ प्रेजेंट टाइम पे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक औरत है और मेरी वही माँ है, और मेरे घर में कोई रहने वाला है नहीं। मैं बहन कितनी है? 3 बहन 3 भाई हूँ, जो कि प्रेजेंट टाइम पे अभी मैं केवल मैं हूँ। मेरी औरत है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है। फिर उसके बाद रानीगंज थाने पे गया, वहाँ पे सब लिखा पढ़ी हुई, रातों रात हो रहा है सब सारा मामला। वहाँ से मैंने फिर 3:30-4 बजे तक निकला, फिर आया भोर में घर। फिर मैंने यहाँ से निकला, अच्छा, महुआमा थाना, फिर वहाँ गया। सारा दिन मुझे वहाँ भी बीत गया। डेड बॉडी मैंने लेने गया, डेड बॉडी लेने गया 7 तारीख को। क्या कहीं ना ये जो है कि दहेज का मामला समझ में आ रहा है? दहेज का मामला जो है, इन लोगों ने जब थोड़ा बहुत सताना चालू किया, साल भर 1.5 साल मेरा बढ़िया संबंध चला। जब थोड़ा बहुत कुछ चढ़ाव उतराव लगा तो आदमी हर एक जगह शक करता है, हर एक बात को टटोलता है। उसी रूप से हमने इनके ऊपर सोचा और देखा। क्यों कि ना तो इन्होंने फ़ोन किया, जो रूप पहले था वही रूप इन्होंने उससे भी भयानक रूप मुझको बाद में दिखा दिए। ये ना तो इन्होंने फ़ोन न फातिया, न बताना, न आना, न जाना। बरहदा गांव बहुत दूर नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा, 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर होगा। इन लोगों ने न आए, न मुझे बताए, न कुछ पता नहीं। दोपहर में जब लेके गए वहाँ पे प्रार्थना पत्र इनको पुलिस ने दिखाया भी फोटो, कि ये फ़ोटो आप जानते हो। हमारी बहन के ससुर ने डायरेक्ट बोला वहाँ कि मैं नहीं जानता इसको। अच्छा, मतलब आपके ससुर ने डायरेक्ट बोल रहे हैं? डायरेक्ट बोल रहे हैं। वहाँ की प्रशासन बताए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एकदम गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आप अगर पूछना चाहोगे तो वहाँ की प्रशासन भी बताएगी। वहाँ से जब रात में मैंने निकला, उसी रात में शायद 2 लोगों को हिरासत में लिए। अच्छा, क्योंकि ये लोग सुबह जब वहाँ से 2 गाड़ी फोर्स जब भर करके भेजे उनके घर पे, तो उनके शटर में 2-2 ताला अच्छा लगे मिले। शटर में? हाँ, जो कि हमारा भतीजा भी वहाँ से भेजा था फोर्स के साथ में। फिर हम लोग चले गए चीर घर, वहाँ पे कोई नहीं मिला, ताला लगा मिला। इन लोगों का ऐसा आचरण है और इतना ऐसा व्यवहार है, आज भी बैठे हुए हैं थाने में। अच्छा, प्रशासन हिरासत में रखा है, आज भी उनके दिल में नहीं है कि हमारी बहू है, ये मेरी भाई थाने है। में कि जेल पे गए? जेल गए, जेल में हैं,
आज भी जेल में हैं, लेकिन जेल में रहने के बावजूद हम्म, भी नहीं प्रशासन से एक बार बोल पा रहे हैं कि मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं कोई मेरे दिल में छल कपट नहीं है, मेरी बहू है, मेरी लाश किधर है, मैं लाश लेकर के पूरा कर्मठ पूरा सिस्टम करना चाहता हूँ। इल्ज़ाम चाहे जो कोई कुछ भी लगाए, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से तो सत्यता सामने आती। कुछ नहीं आ रहा है। आज कितना तारीख है? 8 तारीख। 8 तारीख। 6 तारीख का मामला 8 तारीख हो गया, लेकिन कोई आज तक फ़ोन नहीं किया। मैंने लाश को अपने हाथों से जला के भी चला आया, पूरा कर्मठ करके चला आया गंगा के किनारे, लेकिन कोई आज तक मुझे, और मेरी सबसे छोटी बहन है ये, अच्छा। और इतनी प्यारी बहन थी, इतनी प्यारी बहन थी कि मैं अपने पूरे घर की ताकत, अपनी कमाई की ताकत लगा के उसके शादी में जितना उन्होंने अनुभव नहीं किया था, उससे ज़्यादा मैंने यहाँ व्यवस्था किया था। अच्छा, व्यवस्था करने के बावजूद भी आज ये परिणाम देखना पड़ा। आज ये परिणाम देखना पड़ रहा है। सरकारी मास्टर हैं, हम्म, मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, मैं तो कक्षा 8 तक पढ़ा हूँ, अच्छा अच्छा। औंठा छाप हूँ, लेकिन इनको शिक्षित होते हुए भी क्या बोलते हैं कि इतना हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने इनके नाम जद्द से दिया हूँ प्रशासन के हाथ में। प्रशासन खोज कर रही है, जहाँ तक मुझे भरोसा है कि प्रशासन खोज के निकालेगी, चाहे घर से होगा चाहे बाहर से होगा, कोई भी होगा, क्योंकि प्रशासन का रूप देख करके मुझे भरोसा है। और मैं अपने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा और हमारे परिवार का, और परिवार में जो भी सेंध लगाने का काम किया है उसको कड़ी से कड़ी दंड नहीं, जैसे मेरी बहन को गला दबा के मारा गया वैसे ही उसका भी गला दबा के मारा जाएगा। मतलब गला दबा के मारा गया है। प्रशासन वहाँ पे पहुँची, तुरंत पोस्टमार्टम में बॉडी मुझसे बोली, अच्छा। मैं प्रशासन के पास पहुँचा, मुझसे तुरंत बोले कि लड़की की जितनी ताकत थी उतनी ताकत से अपनी बची, लेकिन बच नहीं पाई, जीभ उसकी निकल गई थी। इस गले पे निशान लगा था, दबा के जैसे काला हो गया था, दबा के मारा गया, हाथ हैंड दिए टूट गया। अच्छा। पोस्टमार्टम पे मैं गया था, देखा हूँ अपनी आँखों से, पूरी बदन को देखा हूँ, हाथ टूट गया, हाथ साला हड्डी निकल गई थी बाहर। अब मैं इतना दर्दनाक मौत अपनी बहन को, मेरी सबसे छोटी बहन थी, मैं उसको खिलाया था, और उसको इतना दर्दनाक मौत दिए लोगों ने कि जो कि साला मैं कभी कल्पना नहीं किया था। हमारे पिताजी हिस्नोफीलिया मरीज है, मेरी माता जी। न्याय क्या मांगना चाहिए? न्याय यही मांगना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बहन के साथ हुआ है वैसे उस जल्लाद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज मेरी बहन के साथ किया है, कल वो किसी और के साथ करेगा, परसों और किसी के साथ करेगा। तो इस वजह से मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि जितनी कड़ी सज़ा उसने दे कर गया मेरी बहन को, वो कहीं भी मिले उसको खोज के निकाले, क्योंकि सरकार पे मुझे भरोसा है। इसलिए मैं अपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि इसका जैसे हर एक सिस्टम का निर्णय करते हैं, वैसे हमारे बहन का भी जो भी आरोपी हो उसको दंड मिले। आरोपी तो खुलेआम अब आपके सामने ही समझ में आ रहे हैं भाई, इनके आचरण से मुझे खुलेआम समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। हमारी बातों से आपको भी लगता होगा कि सत्य बोल रहा हूँ कि असत्य बोल रहा हूँ। और इसको जिस प्रकार से कोई अगर खंगालना चाहे खंगाल ले, मेरे फ़ोन का पूरा कॉल डिटेल निकाल ले कि हमारे फ़ोन पे उनके घर पे किससे बात हुई है। अब इससे बड़ा दावा मैं नहीं दे सकता, लेकिन ठीक है, अब जैसा भी गवर्नमेंट समझे, हमारे यूपी का सरकार समझे, प्रशासन समझे, मैंने हाथ में तो दे दिया हूँ। अब इसमें जो भी होगा प्रशासन देखेगी, उनके हाथ में सौंपा हूँ। भरोसा ही सब कुछ होता है, भरोसे पे ही दुनिया टिकी है। अच्छा, लड़का वाला जो था, लड़का ने आपके कॉल किए थे कि बताया? लड़के से हमारी बात हो रही थी, लड़के को बताया भी मैंने
हमने कहा कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं, जब आप घर पे नहीं हो तो मैं आपके ऊपर क्या आरोप लगा सकता हूँ। लड़का निर्दोष है फिर। लड़का निर्दोष है, लेकिन मिट्टी ला करके रखने की वजह से, रात भर रखाने की वजह से, 8 बजे से फ़ोन बंद कर लेने की वजह से मुझे उनके ऊपर भी पूरा शक गया। शक हो रहा है। और आपको भी शक होता होगा कि जब इतना देर से बात हो रही है और जिस दिन मैं मट्टी ला के घर पे रखा, आने के लिए बोले, उनका कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, अगर नहीं सत्य होगा तो जो सज़ा एक आरोपी का होता है वो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं आए, क्या पता कहाँ से नेटवर्क तगड़ा चल रहा है। अब दोबारा लड़के से बात हुई कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं बात हुई, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। लड़के का भी है? लड़के का फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, हाँ, लड़का बाहर है अभी? अब बाहर है, आने के लिए तो बोला था। ये जो आज रात जो गुजर गई, 8 तारीख, 5 तारीख, 6 7 तारीख वाली रात और 8 तारीख वाला सुबह, 8 7 तारीख वाली रात का 2 बजे का ट्रेन था उसका, फाफा मऊ अच्छा प्रयागराज का, लेकिन नहीं नहीं है। नहीं आया। मैं अपने हाथों से ले गया, जलाया, परवाया, जो भी कर्मठ है उसका कर्मठ निभाया और निभाऊंगा, पूरा पूरा निभाऊंगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण का पूरा रूल अदा करूंगा। जो भी कर्मठ होता है मैं कर्मठ करूंगा। मेरी बहन थी, अब उनको दर्द है कि नहीं है, अब वो तो जब सामने आएंगे कभी तो मैं बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर चैनल आपका रहेगा तो मैं वहाँ भी बोलूँगा, आज बोल भी रहा हूँ। ये सब परेशान हो चुके हैं, हमारे चाचा है, परेशान हो चुके हैं। चाचा जी, आप अपने भतीजी के लिए क्या नाम गुहार लगाएंगे? अरे भैया क्या गुहार लगाएं, जब कोई सुनवाई हो तो गुहार लगाएं। देख रहा हूँ बस खाली बोल रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। अरे विवेचना कर रहे हैं कि आगे बात कर रहे हैं, आगे कुछ कर रहे हैं कि खाली विवेचना कर रहे हैं? वो खाली विवेचना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, पैसा लेकर के खा लिए हैं, इसीलिए विवेचना कर रहे हैं। आगे कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम थाने से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठप कर दिए हैं। सब ठपा है। 2 लोगों को जो है कि हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लिया गया है, वो उनको अभी तक जेल नहीं भेजा गया। अभी जब तक जेल नहीं भेजा गया? नहीं, अखबारों में तो आ गया है खबर, कहीं ना कहीं से हैं? खबर आ गई है कहीं ना कहीं से कि उन 2 लोगों को जेल भेजा गया है। अभी तो हमको नहीं पता चला भैया, अच्छा, हमको पता ही नहीं चला कि जेल भेज दिया गया। अभी तो यही पता चला थाने में बैठे। अच्छा, घर पे बैठे हैं। क्या करें? अभी तो हम लोग परेशान, आज संस्कार करके आए हैं, अब कल देखेंगे। थाने से फोन आ जाए तो आज भी मैं जाने के लिए रेडी हूँ। आज भी अगर फोन आ जाए, फोन आएगा प्रशासन का, मैं तुरंत जहाँ से आएगा वहाँ तुरंत जाने के लिए रेडी हूँ। अभी तो थाने पे कितने दिन हो गए बात किए हुए अभी आपसे? कल बात हुई थी नहीं थाने पे? हाँ, कल बात हुई थी। कल दोपहर में मैंने निकला, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम अपनी मिट्टी लेने के लिए, तो दोपहर तक बात हुई। दोपहर में बॉडी मिलने के बाद से थाने से फ़ोन नहीं आया रहा है? अभी फ़ोन नहीं आया है, और कुछ मौका देना भी चाहिए। देखिए ये मर्डर है, अब उसमें टीम गठित हुई है, और कुछ लोग बोले, हमको सुनाई दिया, समझ में आया कि इसमें सीबीआई भी लगी है। अच्छा, सीबीआई जांच कर रही है। कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। देखिए कैमरे में थोड़ा टाइम लगता है, और इसके आधार पर मुझे थोड़ा सा भरोसा है, कुछ टाइम देना चाहिए। प्रशासन है अपने हिसाब से डील करेगी, लेकिन इतना भी विलम्ब ना हो कि मतलब पता ही न चले उसका। इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि बुलडोजर का इस समय चल रहा है बोलबाला बहुत, कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, तो ये आशा, वो आशा मैं भी लगा के बैठा हूँ। बस उनके पास तक पहुंचाई जाए, और हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें न्याय मिले, हमारे कष्ट को दूर किया जाए। नहीं तो हम
हम तो उनका अभी भलाई कर रहे हैं, फिर हम बुराई करते फिरेंगे। कुछ नहीं हुआ, न योगी के पास न मोदी के पास, किसी के पास से कुछ नहीं हुआ। एक बात और है, एक यार- तरफ सरकार हमारी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, एक तरफ कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बचाओ, और एक तरफ ये हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं। पुलिस को इतना छूट दे दिया गया है, वो कुछ करती ही नहीं है, खाली विवेचना करती है। बस विवेचना देखो, ये हो रहा है, पैसा का खेल है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा मर जा रहा है। ये आपका कहने का थ्रू है कि मतलब कि थाने पे पैसा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो आप आखिरी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आखिरी मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस बात को लेकर के मुझे थोड़ा सा शक और दुख है। क्या शक दुख है, खुलेआम बताइए। मेरी बहन जब इस बार आई थी घर पे, अच्छा अच्छा। तो हमारे बानोई साहब बाहर रहते हैं, तो मेरी बहन बोली कि मैं जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी, अच्छा। साथ में। साथ में रहने के लिए। तो हमने और हमारे घर वाले बोले सही बात है भाई, हाँ, और क्या। जहाँ आप रह रहे हो वहीं रहिए। जब नहीं मान रही है, हालांकि समझाए हम लोग, भाई शादी किया हूँ उसके साथ, तो अब अगर वो कहेगी तो मैं काट तो सकता नहीं, समझा सकता हूँ। तो जो कि हमारे पिताजी भी नहीं हैं। अच्छा, पिताजी आप। पिताजी हमारे शादी सेट किए वही, उसके बाद ख़त्म हो गए। अच्छा। फिर भी हम लोगों ने शादी किया उनकी चॉइस पे। लेकिन और वो भी जानते हैं कि मैं दुख में हूँ, कष्ट में हूँ, और कष्ट में चल ही रहा हूँ अभी तक। लेकिन हमारे कष्ट का उनको नहीं याद है। कोई बात नहीं, अब वो ऊपर वाला ही देखेगा। तो लड़की जाने से लिए बोली कि जब आप ये बोले कि चलिए घर पे रहिए 1-2 महीने। मुस्कान। नहीं, हमारे भादोई जी अच्छा। बोले चलिए 1-2 महीने घर पे रहिए, मैं व्यवस्था वहाँ करता हूँ, तुमको ले चलूँगा। तो बोली नहीं, जब तो आप आओगे उधर से, आए थे छुट्टी, तो अभी ज़्यादा नहीं 2 महीने के करीब हुआ, 2 महीने के करीब हुआ यहाँ से गए हुए, अच्छा। ताजी विदाई। तो इन्होंने और अगुआ, हमारे भदोई साहब और अगुआ हमारे घर पे आए, समझाए, लड़की को भी समझाया गया। भाई देखिए, समाज के हिसाब से, इज्जत और सम्मान के हिसाब से आदमी अपने को ही समझाता है। वैसे ही हम लोगों ने भी समझाया अपनी बहन को। बहन मेरी गई, और अगुआ और मेरे भादोई आए थे लेने के लिए, लेकर के गए कि इस बार जा रहा हूँ, आऊँगा मैं, तो व्यवस्था 1-2 महीने में बना करके तुमको ले चलूँगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहूँगा। जी हाँ। लेकिन अब वो चले गए, अभी साला 2 महीने भी नहीं बीता, वापस वहाँ से आए नहीं, तब तक एक कांड हो गया। तो इस वजह से मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब के घर पैदा हुआ, और कष्ट मुसीबत बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ और देखा हूँ। इसके वजह से, जिसकी वजह से हमारे पिताजी भी नहीं हैं, हमारी माताजी विकलांग हैं। पिताजी हमारे हिस्नोपीलिया के मरीज़ थे। बहुत परेशानी झेले हैं हमारे पिताजी, और हम भी परेशानी झेल रहा हूँ। मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ सरकार से और प्रशासन से कि जितनी जल्दी हो सके, कोई भी आरोपी हो, और किसी से मुझे शिकवा गिला नहीं है, कोई भी आरोपी हो, जैसे उसको दर्दनाक मौत दिया है वैसे ही उसको दर्दनाक सेम टू सेम मिलनी चाहिए। क्यों कि मैं जब याद करता हूँ अपनी बहन का चेहरा ना, तो मेरा साला कलेजा, जब भी रात में नींद नहीं आती। आज 6 तारीख से बात हो गई, 8 तारीख सोया नहीं हूँ।
अन्नशाला नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती कहीं समोसा कहीं ये कहीं वो, ऐसे ही भाग दौड़ भी रहा हूँ और हल्का हल्का चल भी रहा है आत्मा में, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही मुझे। जब तक वो आरोपी को सेम टू सेम दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर ऊपर वाला चलिए दोस्तों, जैसे हमने बातचीत किया भी, इनको न्याय चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चीज़ के वार्ता बताएं कि कैसे घटना हुई। और इस घटना से दहेज के लेकर विवाद उठ रहा है और दहेज से लेकर ही फांसी कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि बढ़िया घर देखा जाए, बहन बेटियों को वहीं विदा किया जाए। जहाँ पर बहन बेटियों को खुशहालियों से देखा जाता है वहीं बताया जा कि जानकारी मिलती है कि पहले डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद जो है कि अब वो डॉक्टरी बंद करते हैं, मेडिकल स्टोर अपनी फिर बाहर के लिए चले जाते हैं। तो जब बाहर मेडिकल स्टोर देखने के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद ऐसी सी वारदात घटना आती है आज, जो कि उनके ससुर भी मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हैं और घरों में ताला लटक रहा है। तो अब इससे लेके आप लोग, इनका कहना डायरेक्ट आरोप नहीं है, लेकिन अब इससे पूरे इस वीडियो के क्लिप के माध्यम से आप लोग ने क्या समझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य शानदार खबर के साथ।